मिश्री का हीरा। मिश्री का हीरा। एक बार देर रात के समय बीरबल नगर के बाहर किसी गांव से होकर निकल रहा था। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक झोपड़ी दिखाई थी जिसमें से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। देर रात को ऐसे किसी के रोने की आवाज सुनकर बीरबल से रहा ना गया और वह झोपड़ी के पास जा पहुंचा। दरवाजा बंद था तो बीरबल ने आवाज देकर पुकारा, अरे कोई है? इस झोपड़े में कौन रो रहा है? अचानक आवाज बंद हो गई और एक वृद्ध झोपड़ी से लड़खड़ाते हुए बाहर आए और बोले, बेटा, मैं ही रो रहा था, लेकिन इससे आपको क्या? बीरबल ने देखा कि वह वृद्ध काफी बुरी अवस्था में था। उसके पूरे शरीर पर झुर्रियां पड़ चुकी थीं और हाथ पैर पूरी तरह से कमजोर हो चुके थे। उसकी कमर भी झुक चुकी थी। बीरबल ने फिर पूछा, अरे चाचा जी, बताइए तो क्या बात है? वह वृद्ध आदमी बीरबल के सामने अपनी समस्या बताने से थोड़ा झिझक रहा था। जब बीरबल ने उसकी सहायता करने का वचन दिया तो वह बोला, बेटा, मैं एक शिल्पकार हूं और किसी भी वस्तु से इतनी अच्छी मूर्ति बना सकता हूं कि आप असली या नकली में कोई फर्क नहीं बता पाएंगे। पर अब मेरी उम्र हो चुकी है और मेरे अंदर काम करने लायक शक्ति नहीं है। अगर मेरा कोई बच्चा होता तो वो इस उम्र में मेरा सहारा बनता, पर घर में मेरे अलावा कोई नहीं है। पूरी उम्र लगाकर मैंने एक एक पैसा जमा करके अपने बुढ़ापे के लिए कुछ पूंजी इकट्ठी करी थी। कुछ दिन पहले जब मुझे किसी काम से बाहर जाना था तो मैंने अपनी सारी पूंजी नगर के साहूकार के पास रख दी, पर जब मैं वापस आया तो उसने मुझे मेरा सामान लौटाने से मना कर दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं 3 दिन से भूखा हूँ और भूख बर्दाश्त न कर पाने के कारण रो रहा था। बीरबल साहूकार की हरकत से आग बबूला हो उठा और उसने साहूकार को सबक सिखाने की ठानी। फिर उन्होंने सोचा कि यह अंधेरी रात है, अभी इतनी रात में इस व्रत की कोई मदद नहीं हो पाएगी। इसलिए बीरबल ने उस समय किसी तरह वृद्ध आदमी को आराम करने को कहा और अगले दिन अपने घर आने को कहा। वृद्ध अपनी झोपड़ी में चला गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। सारी रात उसे भूख के कारण नींद नहीं आई। अगले दिन सूर्योदय होते ही वह वृद्ध अपनी लाठी टेकते हुए बीरबल के बताए पते पर निकल पड़ा। बीरबल ने वृद्ध की खूब मेहमान नवाजी की, उसे खूब अच्छे अच्छे पकवान खिलवाए और नए कपड़े भी दिए। जब वृद्ध का पेट भर गया तो बीरबल ने कहा, चाचा जी, इस समय आपको केवल 15 दिन का खर्चा देकर वापस भेज रहा हूं। इसके साथ ही मैं आपको एक मिश्री का डला दे रहा हूं। आपको इस मिश्री के डले को इस तरह से तराशना है कि ये बिल्कुल एक सुंदर हीरे जैसा लगे। आप जल्द से जल्द इस मिश्री के डले का हीरा बनाकर मुझे दे दीजिए और फिर 15 दिन बाद आइए। मैं वादा करता हूं आपको आपकी जमा पूंजी वापस मिल जाएगी। वृद्ध कमाल के शिल्पकार थे। उन्होंने मिश्री के डले को इतना सुंदर तराशा कि वह असली के हीरे को भी मात दे देता। अब इसके आगे का काम बीरबल का था। बीरबल जानता था कि साहूकार धन और जवाहरात का बहुत बड़ा लालची है, इसलिए बीरबल ने उस मिश्री के हीरे को अपनी पगड़ी में लगाया और बाजार घूमने निकल पड़ा। घूमते घूमते बीरबल जानबूझकर साहूकार की दुकान के सामने से निकला। साहूकार की नजर बीरबल की पगड़ी पर पड़ी और उसका तीर ठीक निशाने पर बैठा। साहूकार की आंखों में चमक आ गई। साहूकार सोचने लगा कि किसी न किसी तरह वह हीरे को हथिया ले। वह बीरबल से चालाकी से बोला, क्यों भाई, ये नकली हीरा पगड़ी में लगाकर कहाँ घूम रहे हो? बीरबल समझ गया कि साहूकार उनके जाल में फंस गया है। वह भी भोलेपन से बोला, कैसी बात करते हो साहूकार जी? 20,000 की सोने की मोहरे देकर खरीद कर लाया हूं इसे। 100% शुद्ध और असली हीरा है यह। साहूकार हंसकर बोला, तुम्हें किसी ने बेवकूफ बनाया है। मैं एक साहूकार हूँ और सोते जागते मेरा हीरे जवाहरात से ही पाला पड़ता है। मैं नहीं समझ पाऊंगा कि हीरा असली है या नकली। यह नकली हीरा 200 मोहर देने के लायक भी नहीं है।
यह सुनकर बीरबल मायूस होने और रोने का नाटक करते हुए बोले, हे भगवान, मेरी मेहनत की कमाई का क्या होगा? मैं तो लुट गया। तब साहूकार बड़ी चालाकी से बोला, भाई, मुझे तुम्हारी यह दशा देखकर बहुत अफसोस हो रहा है। अच्छा, एक काम करो, यह हीरा तुम मुझे 2000 मोहर लेकर बेच दो। मैं तो इसका कुछ ना कुछ अच्छा इस्तेमाल कर ही लूंगा, वरना कहीं और तो तुम्हें कोई इसकी फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। बीरबल मन ही मन प्रसन्न हुआ और साहूकार को हीरा देकर बड़ी प्रसन्नता से 2000 मोहरे लेकर वहां से वापस आ गया। साहूकार भी अपनी चतुराई पर बहुत खुश हो रहा था। जब रात हुई तो साहूकार ने दुकान बंद करी और हीरा लेकर घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे चोरों का डर लगने लगा। अपना हीरा बचाने के लिए उसने हीरा मुंह में रख लिया। घर पहुंचते पहुंचते मिश्री पिघल गई और इसके साथ हीरा भी। साहूकार के पास अब केवल अपना सर पीटने के सिवा कुछ ना बचा था। उधर बीरबल 2000 सोने की मोहरें लेकर उस वृद्ध आदमी के पास पहुंचा। इतना धन देखकर बुजुर्ग की खुशी की कोई सीमा ना रही। वह बीरबल को कोटि कोटि धन्यवाद देने लगा। उस पर फिर बीरबल बोला, चाचा जी, इसमें मेरा कोई उपकार नहीं है, यह आप ही के हाथों की कारीगरी का कमाल है। अब आप इस धन से अपना बुढ़ापा चैन से बिताइए। तो इस तरह बीरबल ने एक वृद्ध आदमी की मदद की और लालची साहूकार को सबक सिखाया।